हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये साहस करते रहे, सकारात्मक सोचे और सकारात्मक रहे, है ना। आशा करती हूँ आप लोग का न्यू साल 1 जनवरी अच्छा बीता होगा। तो चलिए, अब नया साल भी चाल शुरू हो गया है और हमारा पढ़ने का वे और कंसंट्रेशन के साथ नया साल की शुरुआत हम पढ़ाई से करते हैं। हर एक टॉपिक को ना अच्छे से पढ़ना है। मैं ये बताती हूँ कि जो भी हम टॉपिक को पढ़े उससे रिलेटेड जितने, देखिए मेरा ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है ना। तो क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने तरह से दो तीन और ये जो भी इसे बनते हैं, मैं उसको जिससे जो भी पॉइंट इसमें बन सकते हैं, और देखिए विस्तार से तो मैं यहाँ नहीं समझा सकती अच्छे से, तो इसके लिए मैं सब्जेक्टिव क्लास लूँगी। बट अभी देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का नेचर क्या है। आखिर जेपीएससी या फिर जेएसएससी या फिर उत्पाद सिपाही हो, एसआई हो, उसमें झारखंड स्पेशल से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो स्वागत है आप लोगों को एएफटी एडू बूस्ट में। जो भी हमारे व्यूवर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे होंगे वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आए, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि नेक्स्ट आने वाला एग्ज़ाम उनको समय के साथ ही मिलता रहे, है ना। तो सकारात्मक सोच को बनाए रखे, यही हमारा वो ऊर्जा है जो हमें बैड सिचुएशन में लड़ने के लिए हमें ताकत देता है। तो उस ताकत को बनाए रखें, है ना। तो चलिए, आज इस सब्जेक्ट से जितना भी नॉलेज है आप लोगों के पास उसे और बूस्ट करें, है ना, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमारा जो मार्क्स कम होता था उसमें प्लस करते करते सिलेक्शन तक चले जाए, है ना। क्योंकि हर एक दिन पढ़ेंगे तो हम एक क्वेश्चन को ऐड करते जाएंगे ना। एग्ज़ाम के जो रिजल्ट में है वो एक नंबर ऐड करेंगे। मान लीजिए कि इस ये क्लास किए तो +2 नंबर, फिर नेक्स्ट क्लास किए तो +2 नंबर। तो इसी तरह तो हमारा एक कट ऑफ मार्क्स के ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है आज का। देखिए, आज झारखंड के भौगोलिक उपनाम, मतलब कि जो झारखंड से रिलेटेड है उसके भौगोलिक उपनाम क्या क्या है, और भारत में वो प्रथम कौन सा है ना। तो इसी से मैं आज पढ़ा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत का प्रथम इस्पात, देखिए ये भारत क्या है, कभी पूछ ले कि भारत का प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ पे है ना। तो देखेंगे, सभी जानते होंगे, मुझे लगता है झारखंड या इंडिया के जितने भी लोग होंगे, तो ये है जमशेदपुर में। ठीक है। और इसमें और क्या जानना है जी। चलिए, तो इसके साथ ही हम ये जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1907 में, है ना, जो अभी टाटा कंपनी से मोस्टली जानते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक, देखिए ये भारत का है, अब देखेंगे कि भारत में प्रथम कौन है ना। तो भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थित है। तो गोमिया में, है ना। देखिए धनबाद, घाटशिला कहाँ है जी। तो पूर्वी सिंहभूम में है। चाईबासा का है पश्चिमी सिंहभूम में है गोमिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोमिया, है ना। तो गोमिया में है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये पड़ता है बोकारो, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। गोमिया कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा, इसमें और क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है याद रखने का। तो 5 इसकी स्थापना याद रख लेंगे कि 5 नवंबर 1955 में हुआ था। ठीक है। और जाके बाकी मैं जब पढ़ाऊंगी तो मैं सारा पढ़ा दूंगी, बस आप पेशेंसली क्लास करें। और मैं धीरे धीरे सारा चैप्टर ना इसको कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना भारत में, है ना। सबसे बड़ा कारखाना तांबा जो गलता है वो कहाँ पे है। तो इसमें ये ऑप्शन में होना चाहिए। तो ये है घाटशिला में। ठीक है। तो घाटशिला कहाँ पे है अभी मैं बताई हूँ, पूर्वी सिंहभूम में। ठीक। तो इसमें और क्या रखेंगे, अभी ये ध्यान ले, जब हम नेक्स्ट तांबा वाला पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोलवासरी, है ना। तो भारत का सबसे बड़ा कोलवासरी कहाँ है जी। तो देखेंगे धनबाद पहला ऑप्शन है, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है बोकारो और चौथा है रांची। तो देखेंगे सबसे बड़ा कोलवासरी कहाँ पे है जी। तो बोकारो में, है ना। बोकारो स्टील प्लांट भी बोलते हैं ना। तो देखिए ये बोकारो में तो है, पर हमें ये जानना है कि आखिर कोलवासरी होता क्या है ना। देखिए एक्चुअली कोलवासरी किसे किसे बोलते हैं। मान लीजिए एक खदान है कोयले का, ठीक है। तो यहाँ से कोयला निकलता है, तो इसमें कुछ धूल भी निकलेंगे, है ना। कुछ पत्थर भी निकलेंगे जो कोयला नहीं होंगे, है ना। तो ये वेस्ट ही तो है। और कुछ पानी भी आता है उसके साथ, जमीन से निकाला जाता है। तो इसको ना कोयले को बोलते हैं एक तरह से छान के निकाल लेना, है ना। छान के निकालना यानी कि शुद्ध करके, है ना, मतलब कि कोयला को शुद्ध करके निकालना ही क्या बोलते हैं, उस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, कोलवासरी, है ना। तो
समझ गए कि भारत का सबसे बड़ा कोलवासी कहाँ पे है, यह बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक कोल माइंस, है ना, सभी जान रहे होंगे कोल माइंस कहाँ पे है, तो कोल माइंस कहाँ पे है, ये है झारखंड में, है ना। चलिए और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो अशोक कुमार, ध्यानचंद्र, प्रगट सिंह या जयपाल सिंह। देखेंगे ये जयपाल सिंह थे। और क्या है याद रखना है कि ये कब ओलंपिक खेले थे, ये स्वर्ण पदक जीते थे, कप्तान थे उस समय का, स्वर्ण पदक जीते थे। और ओलंपिक कब हुआ था, 1928 में, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था, ये भी कभी पूछ दे। तो इनका जन्म हुआ था 1903 में और डेथ हुआ था 1970 में, याद रख लेंगे। और क्या याद रखना है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से थे, तो ये थे खूंटी, क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब से आते थे। और क्या याद रखना है इसमें, और याद रख सकते हैं कि ये किस खूंटी के, ये टकरा के हाथू दामी हाथू गांव से थे, ग्राम से, ठीक है। तो ये याद रख लेना, बस इतना ही याद रखें अभी, फिर बाकी जब हम जयपाल से मुंडा पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम सब कुछ बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भारत का सर्वाधिक जल कुंड, देखिए भारत का है ना, जल कुंड कौन सा है ना, तो सूरज कुंड हजारीबाग, सीता कुंड मुंगेर, लक्ष्मण कुंड, देखिए ये भारत का पूछ रहा है, मुंगेर और तातापानी लातेहार। तो देखिए ये दोनों आपका ऐसे जी के भी कंप्लीट हो गए, दोनों जल कुंड कहाँ पे है, तो ये है बिहार में, ठीक, मुंगेर कहाँ है, बिहार में है। और तातापानी लातेहार भी आप कभी पूछ ले कि तातापानी कहाँ पे है, तो लातेहार, ये भी रिवीजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे और क्या है कि भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन सा है, सूरज कुंड कहाँ पे है जी, ये हजारीबाग में, ये याद रखेंगे। अच्छा, कभी कभी पूछ देगा कि इसका लगभग 88 डिग्री सेल्सियस रखेंगे याद, या फिर 87 डिग्री, है ना, 87 है, यानी कि अगर फ़ारेनहाइट में पूछ देगा तो 89 फ़ारेनहाइट होगा, फ़ारेनहाइट होगा, या फिर 190 फ़ारेनहाइट, ऐसे। देखिए 88 भी देगा तो भी सही है, 87 डिग्री सेल्सियस देगा तो भी ठीक है, 189 फ़ारेनहाइट देगा, 190 फ़ारेनहाइट देगा तो वो भी ठीक है ना। तो देखिए कि कहाँ पे है, ये हजारीबाग प्रॉपर सिटी में नहीं है, ये है बरकट्ठा, बरकट्ठा एक ब्लॉक है, बरकट्ठा ब्लॉक है। तो उसी में ये बहुत गर्म जलकुंड है, जो हमेशा गर्म पानी निकलता रहता है। और बोलते हैं कि जो कुछ रोग होते हैं वहाँ पे जाके नहाने से चर्म रोग की बीमारियाँ दूर होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि भारत के किस उद्योगपति ने को सबसे पहले, देखिए भारत के किस उद्योगपति बोल रहा है ना, भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है ना, सबको पता होना चाहिए, सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। तो किसको मिला था, तो JRD टाटा को मिला था, ठीक है। अब ये उद्योग के लिए, उद्योग के क्षेत्र में काम करने के लिए मिला था। अच्छा, इसमें और क्या याद रखना है कि ये इन्हें कब मिला था, तो 1992 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ठीक है जी। चलिए और क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 23 जनवरी 2016 को कहाँ फहराया गया था, है ना। तो इसमें देखिए इसके साथ साथ में क्या याद रख लेना है कि ये कब फहराया गया था, तो यहाँ याद रखेंगे कि देश का सबसे जो ऊंचा तिरंगा है ना, हाइट में, हाँ बड़ा नहीं, हाइट में सबसे ऊंचा कब कहाँ पे फहराया गया, तो झारखंड में ही है, हम बताएंगे कि कहाँ पे है। तो सबसे याद रखेंगे कि ये 23 जनवरी 2016 में फहराया गया था। और ये कहाँ पे फहराया गया था, तो ये टैगोर हिल रांची, पारसनाथ पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन है गिरिडीह, सांडा पश्चिमी सिंहभूम, तो तीसरा ये पहाड़ी मंदिर रांची में फहराया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और ये डेट भी याद रख लेंगे, 23 जनवरी 2016 को, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 1932 ईस्वी में विश्व में बाघों की प्रथम गाजनी गणना, है ना, गणना कहाँ की गई थी, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1932 ईस्वी में विश्व में बाघों की सर्वाधिक सर्वप्रथम गणना कहाँ की गई थी, है ना। तो आप देखेंगे कि ये विश्व लेवल पे है ना, विश्व लेवल पे, तो ये है बेतला नेशनल पार्क, झारखंड,
झारखंड में कहाँ पे है बेतला? पढ़ाई हूँ जब मैं नेशनल पार्क तो पलामू में, ठीक है। लातेहार पलामू के कुछ एरिया आते हैं और बेसिकली ये पलामू में है। तो बेतला नेशनल पार्क में 1972 में स्टार्ट हुआ था, 1972-73 में, है ना। तो ये काफ़ी पहले हुआ था इसका। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी। देखिए, विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का, है ना, प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे दीप सेनगुप्त, ठीक है। अच्छा, ये कब बने थे विश्व विजेता? तो ये बने थे 2000 में। अच्छा, इसमें और क्या है, कभी पूछ दिए कहाँ के रहने वाले हैं? तो चक्रधरपुर, चक्रधरपुर ये कहाँ पे है जी? ये चाईबासा जानते हैं ना, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम ना, वहीं पे है। सांडा क्रॉस करेंगे ना जंगल, उसके आगे ही चक्रधरपुर पड़ता है, ठीक है। जो झारखंड में रहने वाले होंगे वो जानते होंगे, है कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट बनने का श्रेय झारखंड के किस व्यक्ति को है ना। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, आदिवासी है ना, आदिवासी एथलीट ये मेन है, ठीक है। तो बोलते हैं बनने का श्रेय झारखंड के किस व्यक्ति को है ना। तो पहला एथलीट कौन बना था जी? तो ये बने थे विजय नीलमणि खलगो, है ना, याद रखेंगे, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि देखते हैं क्या बोलता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि झारखंड के किस शहर को, है ना, छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है ना। की रानियाँ भी होती है राज्यों का। तो ये छोटा छोटा नागपुर पठार जो है, तो छोटा नागपुर झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा। तो ये कहाँ किसको बोला जाता है? तो ये नेतरहाट को बोला जाता है ना। सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि झारखंड के किस शहर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है ना। तो ये भी मुझे लगता है सबको सबको पता होगा, है ना। तो इसका किसको बोला जाता है? तो जमशेदपुर। इसे और क्या बोला जाता है जी? तो इस्पात नगरी भी बोला जाता है ना। तो भारत का पीटर्सबर्ग भी बोला जाता है, जहाँ लोहे वहे का बहुत कारखाना वारखाना रहता है। तो इसमें तो ऐसा ही इंडिया का है जमशेदपुर, और इसे इस्पात नगरी भी कहते हैं, ठीक है जी। चलिए, हाँ, और क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि छोटा नागपुर की हल्दी घाटी, है ना, जैसे हरियाणा की हल्दी घाटी है, वैसे बोलते छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है ये कि किस नाम से जाना जाता है। मतलब कि छोटा नागपुर, ये बुंडू है, बुंडू नहीं है। तो बोलता है छोटा नागपुर की हल्दी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोराम्बे को। मैं और बहुत जगह पढ़ाई हूँ इसको। चलिए, तो कोराम्बे कहाँ पे ये भी देख लेंगे। तो ये है लोहर दग्गा में, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि झारखंड में किस शहर में मोटरिस्ट पैराडाइज, है ना। तो मोटर रिस्ट पैराडाइज कहा जाता है झारखंड के किस शहर को, है ना। तो पहले हम फिर इसका टर्मोलॉजी भी बताएंगे। पहले देखेंगे कि झारखंड के किस शहर को ना मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा जी? रांची शहर को, है ना, रांची शहर को। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पे ये भी जानना होगा आपको कि मोटरिस्ट पैराडाइज किसे कहते हैं। देखिए, वो रोड है ना, जैसे ये रोड है, ठीक बन रहा है ना, रोड जैसा दिख रहा है ना। हाँ, तो वो रोड जो ट्रैफिक मुक्त हो, है ना, मुक्त हो, है ना। क्योंकि देखिए, तो जो रोड ट्रैफिक मुक्त हो, आवाजाही आसान हो, तो उसे बोलता है मोटरिस्ट पैराडाइज, ठीक है, ये याद रखेंगे जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्योंकि जब हम पढ़ते जाते हैं तो उसका मीनिंग भी जानना अति आवश्यक है, नहीं तो अनरिलेवेंट हो जाएगा वो क्वेश्चन, क्योंकि जब समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट बार पूछेगा तो हम तो भूल ही जाएंगे, है ना। तो वैसा काम नहीं करना है। जिसे भी जो भी काम करना है पूरा पूरा करना है। जब शुरुआत करेंगे तो अंत हम ही करेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहते हैं, है ना। कि छोटा नागपुर में प्रवेश बोलते हैं ना, हर आपके घर का मेन गेट होगा, है ना। तो झारखंड के किस शहर को ना छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो देखेंगे, ये है चतरा, जानते हैं ना। कि चलिए, थोड़ा सा मैप बना देते हैं। यहाँ अच्छा नहीं बन रहा है। ये पलामू हो गया, यहाँ चतरा हो गया, ये हजारीबाग हो गया। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं
क्योंकि बिहार ऐसे, तो यहाँ से बिहार से इन करके चतरा कोडरमा ऐसे करके होते हुए जाते हैं कोडरमा, इसके बाजू में हजारीबाग के, फिर यहाँ कोडरमा। तो बोलते हैं कि झारखंड के इस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जी चतरा को। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र का नाम से कौन सा, 700 है ना, पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो ये सारंडा जाना जाता है। चलिए, और सारंडा जो झारखंड का है सबसे घना जंगल है, ऐसा बोलते हैं कि एशिया का है, यानी कि एशिया का सारंडा। और झारखंड का तो आप एमेजोन भी बोल सकते हैं, है ना, एमेजोन। तो ये बहुत घना जंगल है और काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, और ये बता दें ये पश्चिमी शिवभूमि में है। ठीक है, और चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं, मैं देखी हूँ, कोई गए होंगे तो देखे जरूर होंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि हाँ, बोल रहा है कि झारखंड में कौन सा शहर कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मुझे लगता है 100 जो झारखंड के होंगे उनको पता होगा। तो ये बोला जाता है धनबाद को, है ना। चलिए, अच्छा, बोल रहा है कि अच्छा, आया ही नहीं, मैं बोलने लग गई। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि मंदिरों का शहर के नाम से, देखो मंदिरों का शहर है जी, शहर है ना, मंदिरों का शहर झारखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, कौन जाना जाता है? तो दुमका, रांची, साहिबगंज, देवघर। तो सभी जान के होंगे। देखिए, ये मंदिरों का शहर है ना। तो शहर किसको बोला जाता है? तो बोला जाता है देवघर को, है ना। या बैद्यनाथ धाम भी है, सबको पता होगा, है कि नहीं। चलिए, अच्छा, तो ये शहर है तो थोड़ा गांव भी जान लेंगे कि मंदिरों का गांव भी तो है ना कोई। ठीक है, तो और कभी कभी ना पूछ लेगा कि मंदिरों का गांव कौन है, ये पूछा है, देखिए। और तो हमें दोनों शहर भी देवघर जानेंगे। और 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मंदिरों का गांव कौन सा है? तो ये है मलूटी। अच्छा, तो इसमें और क्या जाना कि मलूटी आखिर कोई डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं जी, है ना। तो ये कहाँ पे है? दुमका में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, मैं ना पहले जो पहला जो क्लास करवाई हूँ वो थोड़ा क्लास देखिए लेंदी तो हो जाता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ना 25-25 क्वेश्चन ही दूँ, क्योंकि ताकि आप लोग को हेडेक नहीं हो जाए कि अरे 50 मिनट का क्वेश्चन क्लास है, सो बोरिंग ना। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ला रही हूँ। अगर 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि 30 तक जाऊँ, अदरवाइज आधा घंटा से ज़्यादा क्लास ना करूँ, क्योंकि थोड़ा सा हेडेक तो लगता है। और छोटा छोटा क्लास भले आप 2 देख लें तो उस उतना हेजिटेशन नहीं लगता है ना। तो मैं अब ना अगर लेंदी क्वेश्चन हो गए तो 20 या 25 से ज़्यादा नहीं रखूँगी, है ना, 22-25 ऐसे करके, ताकि आप लोग को ईजी वैसे। और देखिए, जो भी काम स्टार्ट कीजिए वो अच्छे से मन से करेंगे ना तो अच्छे से कर भी पाएंगे, है। तो हम उसको 2 भाग में बांट देंगे। और कभी मन करे तो आप 15 मिनट 20 मिनट में या आधा घंटा में क्वेश्चन एक क्लास निकाल देंगे नेक्स्ट क्लास पर। पढ़ना तो ज़रूरी है देखिए, मगर मैं सोच रही हूँ बांट बांट के बना दूँ ताकि आप लोग को ईजी हो, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है ना। खेल नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो इसे बोलते हैं जी जमशेदपुर को। ठीक है, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम, मेदिनीनगर पलामू, ये कहाँ कहाँ पे है मेन मेन जगह, ये सब तो जानना पड़ेगा ना, है कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि बंगाल की राजधानी, 24 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है कौन? तो राजमहल। देखिए, पहले जब अंग्रेजों का शासन था तो मैप बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बन भी जाएगा, है ना। तो ये हो गया संथालपना, और ये राजमहल का क्षेत्र है। तो बोलते हैं कि साहबगंज ये डिस्ट्रिक्ट है, और ये दुमकम का ये सब राजमहल का क्षेत्र ही आता है। तो ये बोलते थे बंगाल की राजधानी, क्योंकि ये बंगाल के काफ़ी नज़दीक है और ये बंगाल का राजधानी इसे बोला जाता है। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि झारखंड का महादेव, है ना। तो हमारे महादेव शंकर जी हैं, और झारखंड के महादेव कौन हैं? तो सभी जानते होंगे, आई थिंक सभी को पता होगा। तो बैद्यनाथ धाम। और बैद्यनाथ धाम कहाँ पे है झारखंड में? तो ये है जी देवघर में, है, देवघर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है ना। भौगोलिक उपनाम भी तो पढ़ रहे थे ना। तो बोलता है कि झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है ना। तो सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा खदान कहाँ है जी, कोयले वाले का,
कोयले का यानी खदान टोटल मिला के, तो ये है धनबाद में, है ना। भूली हो गया, गेम्स ऑफ वासेपुर देखे होंगे, वो भी कोयलाई नगरी ही है, धनबाद में ही है। झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है, तो ये धनबाद को कहा जाता है, बस याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे कि झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है ना। अब शहीदों का नगर क्यों कहा जाएगा, पता होगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी शहीद हुए हैं सैनिकों, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, शहीदों का नगर बोला जाता है, चाहे क्रांतिकारी हो, है ना, या फिर फौजी हो। ठीक है, तो ये किसे बोला जाता है जी, रांची को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है पंडो और पुजारियां नहीं होता है, ये होता है पुजारियों का, कि पंडो और पुजारियों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा पंडो और पुजारी होते हैं, तो कौन सा शहर कहलाता है, तो ये कहलाता है जी बासुकीनाथ। ठीक, अब बासुकीनाथ कहाँ पे है, तो ये है दुमका जिला में, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि कारखानों का कारखाना ना, सो इम्पोर्टेंस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंस, बहुत क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से पढ़ेंगे कि कारखानों का कारखाना के नाम से किसे कहते हैं, किसे कहते हैं ना, तो ये है ऑप्शन नंबर बी है HEC, हैवी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। ठीक है, तो अच्छा चलिए इसमें और क्या जानना है कि आखिर ये है कहाँ पे, सबको पता होगा, पर मैं फिर से बता देना चाहूँगी कि ये है रांची में। ठीक, और इसकी स्थापना हम देख लेंगे कि इसकी स्थापना कब हुआ था, बहुत बार पूछता है, तो हमें रिवीजन करना ही पड़ेगा याद रखने के लिए। तो 31 दिसंबर 1958 में हुआ था इसका स्थापना, बट ये 15 नवंबर 1963 को ही ना राष्ट्र को मतलब कि इसको उद्घाटन किया गया था। अच्छा, कभी कभी पूछ ले इसका उद्घाटन कौन बुक किया था, तो ये पंडित नेहरू किए थे। ठीक है, जब तभी वही थे प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्राइम मिनिस्टर PM, है ना। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि बूढ़ा घाघ, है ना, अजीब सा नाम है बट अच्छा है। बोलते हैं कि बूढ़ा घाघ के नाम से कौन जाना जाता है ना। तो बूढ़ा घाघ आप झारखंड के होंगे तो पता ही होगा कि बूढ़ा घाघ किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है लोधा प्रपात को, है ना। प्रपात मीन्स की प्रपात मीन्स होता है ना फॉल, जैसे कि ऊंचाई से जब पानी गिरता है, तो एक इसका माप होता है। जब हम फॉल पढ़ाएंगे तो ये बूढ़ा घाघ को बूढ़ा घाघ बोला जाता है लोधा प्रपात को, है ना। चलिए तो इसमें और क्या जानने का ज़रूरत है, पहला है कि ये झारखंड का ना सबसे ऊंचा प्रपात है जी। ठीक है, ये याद रखेंगे एक बात और। अच्छा, तो इसके साथ साथ हम इसकी ऊंचाई भी जान लेते हैं, तो इसकी ऊंचाई है 668 से 669 फीट तक। ठीक है, चलिए और क्या याद रखेंगे इसमें कि अच्छा, तो ये कौन सा बूढ़ा घाघ है के लोधा जलप्रपात में, तो ये किस नदी पे है पूछ लेगा, तो बूढ़ा नदी पे, नदी बूढ़ा हो गया, है ना, ऐसे याद रखेंगे कि ऐसे लोथा जो बोलते हैं ना, लोथा हो गया, यानी कि बूढ़ा हो गया तो लोथा हो गया, तो बूढ़ा नदी पे है। और ये 21वां भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, याद रखेंगे। बस अभी इतना ही याद रखेंगे, जब हम और पढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ हम बताते जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है, तो फिर आप लोग को लगता है अरे यार मैम ना बोर कर रही है ना। चलिए, कोई भारत का सेफील्ड के नाम से जाना जाता है कौन, तो ये जाना जाता है भेंडरा। ठीक है, भेंडरा बोकारो में भी है, अभी मैं बताऊंगी, और ये लोहरदगा में कुछ जगह बोलते हैं। तो भारत का सेफील्ड के नाम से भेंडरा जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है बोल रहा है बंगाल का शोक, ये सभी को पता होगा 100% मुझे लगता सबको, क्योंकि जीके का ही पोर्शन है ये, तो दामोदर नदी को, है ना।
चलिए, झारखंड क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है ना? ठीक है, तो मुझे लगता है सभी को पता होगा कि कारखाना सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो जमशेदपुर है ना, पूर्वी सिंहभूम में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आज कितने हैं टोटल? अच्छा, चलिए कोई नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि झारखंड का शिमला है ना, जैसे भारत का शिमला हिमाचल प्रदेश में है, वैसे झारखंड का शिमला किसे बोला जाता है? तो बोला जाता है रांची को। ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से कौन जाना जाता है? देखिए, हमें स्विट्जरलैंड जाने का, इन्वायरमेंट का वैसा वेदर कहाँ का है ना? तो अब देखेंगे, ये छोटा नागपुर है ना, झारखंड का छोटा नागपुर धार। ठीक है, तो हम स्विट्जरलैंड में रहते हैं, ये याद रख लीजिएगा। आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है स्विट्जरलैंड, अपना झारखंड ही स्विट्जरलैंड है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर बोलता है कि भारत का रूर है ना, झारखंड का खजाना के नाम से कौन जाना जाता है? तो आई थिंक सभी को पता होगा 110%। तो बोलते हैं कि भारत का रूर और झारखंड का खजाना, क्योंकि ये बोला जाता है छोटा नागपुर पठार को बोला जाता है। क्यों? रीज़न होगा ना जी। देखिए, भारत का 4.2% नहीं, सॉरी माफ़ करेंगे, भारत का 40% खदान झारखंड देता है, झारखंड अकेला देता है। तो देखेंगे कि यहाँ हर तरह का खदान होता है, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, बहुत सारे हैं, और कुल का 40% देता है, तो बोला जाएगा ना कि खजाना तो यहीं पे है। देखिए, 36 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, 28 और 8 कितना हो गया जी? 36 हो गया ना। तो 36 केंद्र शासित राज्य, फिर भी 40% अकेले झारखंड दे रहा है। बट झारखंड के लोग गरीब हैं, है ना, यही हकीकत है कि, है ना, बोलते हैं कि राजा, जहाँ का राजा अच्छा ना हो ना, तो वहाँ प्रजा तो दुखी रहेगा ना। तो जैसा राजा वैसा प्रजा, तो बोलते हैं, और जैसा प्रजा वैसा राजा। तो दोनों को बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि हम चुनते हैं, तो अभी क्या कि कोई योजना ला दिया, तो हमेशा ना हर डिसीजन को ना लॉन्ग टाइम को देख के लेना चाहिए, चाहे कोई भी हो। देखिए, एट ए टाइम हमारा थोड़ा सा खुशी के लिए हम भविष्य को गर्क में नहीं ढकेल सकते, है ना। तो पेरेंट्स से भी मुझे अपील रहता है कि आप सरकार अच्छा चुने, ताकि हम आपके बच्चे का भविष्य भी अच्छा हो। हमारा बोलते हैं पेरेंट्स का तो ज़िंदगी जो गुजरना था गुजर गया, और अभी बहुत अच्छा तो नहीं करेगा कोई सरकार ऐसा, बट वो आपके बच्चे ही करेंगे, आपके घर का भविष्य संवारेंगे। तो अपने बच्चे को संवारने के लिए वहाँ का राजा अच्छा चुनना पड़ेगा ना। बोलते हैं ना, मेरा, देखिए, मुझे कहिएगा तो एक योगी झारखंड में भी, मेरा नारा ही रहेगा कि एक योगी झारखंड को भी चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है इसमें अगर झारखंड में एक योगी मिल जाए ना, तो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब झारखंड फिर सच में भारत का रूर, जो अभी बस नाम ले बैठा है ना, वो है, बट वो अभी मुझे नहीं लगता है कि वहाँ के लोगों के लिए है। चलिए कोई नहीं, तब तक पढ़िए, ये सब बातें होते रहते हैं, बट हमें सब चीज़ की जानकारियाँ होनी चाहिए, तभी हमें आगे काम करने का, हम जिस उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन कंटिन्यू रखें, क्लास कंटिन्यू रखें, और लाइक भी कर दिया करें, ये हमारा रिवार्ड रहेगा, और शेयर भी क्लास कर दिया करें, है ना। तो तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे, और पढ़ाई कंटिन्यू रखें, डिसिप्लिन रखें, और जो आपके पास ताकत है वो है नॉलेज का, तो उस नॉलेज को आप हर विपत्ति को पार करते हुए सिलेक्शन को पाएँ, है ना। जो कार्य के लिए आप बैठते हैं, इतना टाइम देते हैं, बच्चे तो जिस टाइम में घूमने का है, शादी ब्याह करने का, उसमें स्टडी करते रहते हैं, तो वो दिन और ना बढ़े, तो जल्दी से सिलेक्शन लेके अपने पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय करें, है ना। तब तक अपना अपने फैमिली का ध्यान रखेंगे, खूब पढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। नमस्कार।